नमस्कार मित्र, आज मैं आपको परछाई की एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। परछाई एक ऐसी चीज है जिसे जीवन साथी कहा जाता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ती। लेकिन क्या होता है जब परछाई आपको परेशान करने लगती है? यह कहानी एक छोटे से शहर के एक युवक राघव की है। राघव एक साधारण इंसान था जो अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। वह किसी दफ्तर में काम करता था और उसकी जिंदगी शांत और सादी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी। राघव को हमेशा से अपने घर में अकेले रहने का आदत थी। उसका दिन बहुत ही सामान्य तरीके से शुरू होता था। ऑफिस जाने से पहले वह सुबह जल्दी उठता, नाश्ता करता और फिर अपना बैग लेकर दफ्तर चला जाता। एक दिन जैसे ही उसने अपना घर छोड़ा, उसे एक अजीब सी घटना घटी। उसकी छाया, जो कभी भी उसके साथ रहती थी, उस दिन कुछ अलग सी महसूस हुई। वह सुबह जल्दी उठकर मुंह हाथ धोने के बाद जब घर के आंगन में खड़ा हुआ, तो उसने देखा कि उसकी छाया सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। छाया का आकार थोड़ी देर के लिए असामान्य रूप से लंबा हो गया था, जैसे कि वह खुद उससे बाहर निकलकर अलग होना चाहती हो। राघव ने इसे एक साधारण भ्रम समझा और इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद राघव की छाया लगातार उसे परेशान करने लगी। हर जगह, हर वक्त वह महसूस करता कि उसकी छाया उसे फॉलो कर रही है, लेकिन कुछ और ही कर रही है। कभी कभी उसकी छाया उसके पीछे खड़ी होती और कभी वह उसे जरा सा हटकर देखता, तो उसकी छाया अपनी जगह पर नजर नहीं आती थी। राघव को लगता जैसे उसकी छाया अब उसका पीछा करने लगी हो, जैसे वह खुद किसी अजनबी के हाथों में फंस गया हो। पहली बार यह डर उसे तब महसूस हुआ जब वह एक रात देर से घर लौट रहा था। एक सुनसान गली से गुजरते हुए उसने देखा कि उसकी छाया एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, जबकि वह खुद करीब करीब उसके पास जा रहा था। अजीब बात यह थी कि उसकी छाया की आंखें उसकी ओर देख रही थीं और वह कुछ हिलती नहीं थी। राघव ने सोचा कि यह उसकी थकान और दिमागी भ्रम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी छाया अब उसे परेशान करने लगी थी। घर के भीतर वह जहां भी जाता, उसकी छाया कुछ अजीब हरकतें करने लगती थी। कभी वह फर्श पर झुककर उसे देखकर हंसती, कभी वह दीवारों पर लटकने लगती। राघव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक रात जब राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक उसने महसूस किया कि उसकी छाया उसे घूर रही है। वह अपनी छाया से डरकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन वह फिर भी हिलती और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राघव के मन में डर समाने लगा। वह अपनी छाया से भागने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे कहीं भी पीछा करती। कुछ दिन बाद राघव की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह रातों को सोने में डरता और दिन के वक्त भी वह हमेशा घबराया हुआ महसूस करता था। उसकी छाया अब पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर चुकी थी। एक दिन वह अपने आप को आशीर्वाद देने के लिए मंदिर गया, लेकिन वहां भी उसे यही एहसास हुआ कि उसकी छाया हर जगह उसके साथ है, जैसे वह उसे हर समय घेरने की कोशिश कर रही हो। राघव की मानसिक स्थिति और खराब हो गई। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात साझा की, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लोग समझते थे कि वह मानसिक तनाव का शिकार हो गया है, लेकिन राघव जानता था कि कुछ और ही है। धीरे धीरे
उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अब खुद को संभालने में असमर्थ हो गया। उसकी छाया अब उसे पूरी तरह से तंग करने लगी थी। वह खौफ से दिन रात डरता रहता। उसके मन में विचार आता था कि उसकी छाया को उसने कभी माफ नहीं किया था और अब वह उसे तबाह करने पर तुली हुई थी। एक रात राघव का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट गया। वह घर के अंदर बड़बड़ाते हुए घूम रहा था और कह रहा था, वह मुझे छोड़ दो, मुझे डर लगता है। लेकिन उसकी छाया उसके हर शब्द का जवाब देती हुई उसे और डराती रही। जैसे ही रात ढली, राघव ने छाया के शिकंजे से मुक्ति पाने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने अपने कमरे की खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जमीन से टकराया और गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि राघव की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वह अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था। उसे यह भ्रम था कि उसकी छाया अब एक अलग व्यक्ति बन चुकी थी और वह उसका पीछा करने आई थी। राघव को अब यह एहसास हो चुका था कि उसकी छाया ने उसे सजा दी थी और वह अब एक मानसिक रोगी बन चुका था। उसके इलाज के दौरान यह बात सामने आई कि उसके दिमाग में यह डर इतना गहरा समा चुका था कि वह अब सामान्य जीवन जीने की स्थिति में नहीं था। यह कहानी राघव के एक पुराने पड़ोसी विनोद की है, जिसने राघव की अजीब घटनाओं को करीब से देखा और उसकी बदलती हालत को महसूस किया। विनोद की जुबानी से राघव और उसकी परछाई की कहानी कुछ इस तरह से सामने आती है। मैं विनोद, राघव का पुराना पड़ोसी, कई सालों से उस मोहल्ले में रह रहा था। राघव एक ऐसा इंसान था जिसे मैंने हमेशा एक साधारण, शांत व्यक्ति के रूप में जाना था। वह हमेशा अपनी दुनिया में मस्त रहता था और अकेले रहने में खुश था। लेकिन कुछ महीनों पहले, जब से राघव की हालत बिगड़ी, मैं भी हैरान था। राघव के बारे में पहली अजीब बात मुझे तब महसूस हुई जब वह एक दिन बहुत घबराया हुआ मेरे पास आया। उसकी आंखों में एक असामान्य डर था। उसने मुझसे कहा, विनोद भाई, मुझे कुछ हो रहा है। मेरी छाया मुझे छोड़ नहीं रही। शुरू में तो मैं इसे एक मजाक समझा, लेकिन फिर उसकी बातें और उसकी घबराहट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम क्या कह रहे हो, राघव? मैंने पूछा। वह बोला, वह मेरी परछाई। वह अब मेरी तरह नहीं है। अब वह मुझसे अलग हो गई है और मुझे परेशान कर रही है। हर जगह मेरा पीछा करती है, जैसे वह अब मुझे तंग करने के लिए जीवित हो। मैंने उसे हंसते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो, राघव? यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। लेकिन राघव का चेहरा पूरी तरह से भय और घबराहट से भरा हुआ था। उसे समझाने का हर प्रयास बेकार साबित हुआ। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि राघव की हालत और खराब हो गई थी। वह दिन ब दिन और घबराया हुआ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी थकान और डर था। अब वह हमेशा अकेला रहता और रातों को उसके घर से अजीब आवाजें आती। मुझे डर था कि कहीं यह सब मानसिक तनाव का परिणाम न हो। एक दिन मैंने देखा कि राघव अपनी छाया को देखकर लगातार डर रहा था। उसकी छाया अब बहुत ही अजीब तरीके से हरकतें करने लगी थी। कभी वह राघव के पीछे खड़ी रहती और कभी वह राघव की आंखों में झांकती हुई घूरने लगती। मैंने यह सब एक रात अपनी खिड़की से देखा।
राघव अपनी छाया को लेकर इतने घबराए हुए थे कि वह उसे रोकने के लिए चिल्लाते थे, लेकिन उसकी छाया उसे तंग करने के लिए और भी करीब आ जाती थी। राघव कभी मुझसे कहता, विनोद भाई, वह मेरी परछाई अब जीवित हो गई है। वह मेरी तरह दिखती है, लेकिन वह अब मुझे मारने पर तुली हुई है। एक रात मैंने राघव को अपनी खिड़की से चिल्लाते हुए सुना, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? उसकी आवाज में खौफ था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था। मैं डर के मारे दौड़कर उसके घर गया। अंदर का दृश्य देखकर मैं सन्न रह गया। राघव अपने बिस्तर पर कांपते हुए लेटा हुआ था और उसकी छाया दीवार पर और भी डरावनी हो चुकी थी। छाया की आंखें अब लाल थीं और उसकी हंसी गहरी और डरावनी थी। राघव की आंखों में अब पूरी तरह से डर समा चुका था। मैंने राघव से पूछा, क्या हो रहा है राघव? वह बुरी तरह कांपते हुए बोला, वह मुझे मार डालना चाहती है विनोद भाई। वह मुझे तंग कर रही है। अब यह स्पष्ट था कि राघव की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वह अपनी छाया से डरने लगा था और यह डर उसे पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ चुका था। धीरे धीरे वह खुद से बात करने लगा था, जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से परछाई के आतंक से भर चुके थे। एक दिन जब मैं उसे उसके घर से बाहर जाता हुआ देखा, तो उसकी चाल में वह आत्मविश्वास और शांति बिल्कुल गायब हो गई थी। वह पूरी तरह से खो चुका था और उसे अपनी परछाई से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात जब वह अपने घर में था, उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की। यह देखकर मैं चौंक गया और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव गंभीर रूप से घायल हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे मानसिक रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ कर दिया गया था। उसकी छाया ने उसे इतना तंग किया कि वह अब मानसिक रूप से स्थिर नहीं रह सका। आज भी जब मैं राघव के घर के पास से गुजरता हूं, तो मुझे उसकी परछाई का एहसास होता है। राघव की छाया ने उसे आत्महत्या तक पहुंचाया और उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से उससे जकड़ा हुआ था। क्या वह वास्तव में अपनी छाया से डर रहा था या फिर यह कोई और भय था? यह सवाल हमेशा मेरे मन में रहेगा। राघव की कहानी हमारे लिए यह सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर का डर और मानसिक दबाव बहुत गहरा हो जाए, तो वह उसे अपनी परछाई तक मानने लगेगा। राघव का डर अब भी उस मोहल्ले में गूंजता है और उसकी परछाई कहीं न कहीं अभी भी उसके साथ है। तो दोस्तों, यह कहानी है छाया की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।